मनन चिंतन कर रहे थे कि प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सब ने भक्ति मार्ग में अर्थात इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले बहुत समय, संकल्प, शक्ति, सब कुछ बहुत खर्च किया। कहाँ खर्च किया? कहाँ खर्च किया? फिजूल बाबा ने कहा। लेकिन अब नहीं करना। भावार्थ क्या है? क्योंकि प्यारे बाबा को एक दिली इच्छा ये है, हम सब बच्चे बाप समान बन जाएं। बाप समान बनने के लिए बाबा की चाहना क्या है? क्या है चाहना? कि हमारे पास जो समय का खजाना है वो व्यर्थ में न जाए। अभी भी आप देखिए कि कपड़ों का जहाँ व्यापार होता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग हैं। जहाँ सब्जी का मंडी लगता है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। और जहाँ पर सोने का दुकान है वहाँ थोड़े से लोग हैं। और जहाँ हीरों का व्यापार है वहाँ पर गिनती के लोग हैं, है ना? गिनती के लोग हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये बात समझने की है। कौन सी बात समझने की है? कि ये है, हम सब हीरों के व्यापार करने वाले व्यापारी बैठे हैं ना। इतने बड़े एरिया में थोड़े से लोग गिने चुने, उनमें से कोटों में भी कोई में भी कोई, उस कोई में भी कोई आके यहाँ बैठे हुए। नहीं तो बाकी सब लोग जो है फिजूल समय खर्च कर रहे हैं, फिजूल जो है धन खर्च कर रहे हैं, फिजूल अपना एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अगर वही हम लोग एक जागरण रख लेते और कुछ संगीतकार गीत गा रहे होते और ढोल बाजे गाजे बजते और डांस करने वाले डांस करते, यहाँ तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पर भी कीर्तन या फिर जागरण हो जाए तो फटाफट वहाँ पर इतने हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं, होते हैं ना। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति को करना कोहिनूर बच्चे ही कर सकते हैं। आज दीपावली के समय पर हम विशेष एकत्रित हुए हैं। कुछ संकल्पों के साथ हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। किस विधि से आगे बढ़ेंगे? तो प्यारे परमात्मा ने जो कहा कि सब कुछ सफल करना, और ये भी कहा है कि दीपावली के समय पर अपना जो चोपड़े होते हैं या किताब होता है बिजनेस का, पुराना खाता ख़त्म करते हैं, नया खाता शुरू करते हैं और उसमें भी लिखते हैं शुभ लाभ लिखते हैं। तो अब हम सब अपने अपने जीवन में स्वयं का भी कल्याण हो, अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो, जिसके लिए हम क्या करेंगे? आज से कुछ संकल्प लेंगे। हर दिवाली में कुछ न कुछ हम नयापन करते हैं। जिस प्रकार नए वस्त्र का पहनना, घर को सजाना, घर के संपूर्ण घर को जो है बहुत सुंदर से सजाना हम करते हैं ना। तो फिर अब क्या करेंगे? अब लाएंगे। उसमें बात ये है, नवीन संकल्पों के साथ हम अपने पुरुषार्थ की विधि के रफ्तार को तेज करेंगे, जिसको प्यारे बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी किस विधि से हम बन सकते हैं? तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है, लेकिन किस विधि से हम बन सकते हैं? अच्छा, जिसके लिए हमारा अपना तन, मन, धन, वचन, संबंध, संपर्क सब कुछ हमें सफल करना है। ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो जिसके लिए प्यारे बाबा ने समझाया, अपना जो ये तन है ना, इसको ईश्वरीय सेवा में लगाना। ईश्वरीय सेवा में लगाना। तो तब क्या होगा? ये तन भी तंदुरुस्त होगा। यह तन भी क्या होगा? सेवाओं के समय पर फिर ये रेडी मिलेगा।
क्योंकि भगवान का ये वरदानी समय संगम युग में ये एक ही जन्म है जिसमें हम माला माल बन सकते हैं। अच्छा, आज एक संकल्प आप सभी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, और यहाँ नहीं लेंगे तो और कहाँ लेंगे। जैसे गुरुद्वारे में लोग जाते हैं और जा कर के वहाँ पर सेवाएं करते हैं, उस सेवा के समय पर हर एक के मन में एक लहर होती है कि वाहे गुरु का हम सेवा कर रहे हैं, हम सब सेवारत हैं, सेवाधारी हैं। सबके मन में ये शुभ संकल्प होता है ना। तो ऐसे ही हम अपने आप को ये याद दिलाए, हम तो सच्चे सच्चे गुरुद्वारे में हैं। क्या मैं आत्मा ने अपना भाग्य बनाया है? अपने आप को पूछे। जो इसमें शारीरिक शक्ति है, क्या मैंने, अच्छा कौन कौन है जिनके घुटनों का दर्द है? दवाई बता देंगे उनको। कौन कौन है घुटनों के दर्द वाले? हाथ उठाएं। कमर दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, सारे ही अंग दर्द, हाँ किन किनों को होते हैं? अच्छा, कभी कभार होता है 15 दिन में, 1 महीने में हो जाता है, वो कौन कौन है? ऑलमोस्ट इस समय पर सबके हाथ पैरों में दर्द है। क्यों? क्योंकि भोजन में वो ताकत नहीं। लेकिन ये बात हम अपने जीवन में जिस प्रकार पल्लू में गांठ बांध लेते हैं ना, ऐसे इस बात को भी स्मृति में रखने की बात है। वो है क्या करना होगा? प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने शरीर को ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अर्थात जैसे एक माता जी अपने गांव से मूंगफली लेके आई, लेकिन कैसे लेके आई? बहुत भावनाओं से। मूंगफली को छील के उसमें जो दाने हैं उनको बहुत ही शुद्धता से पैकेट में भर के, दीदी ये थोड़ा सा मूंगफली है, ये भोग में लगा देना। कितनी भावनाएं, कितनी भावनाएं। तो जितना जितना जो भी कुछ हम अपने शुभ संकल्पों के साथ और ईश्वर को जब हम अर्पण करते हैं तो क्या होता है? बाप एक का 100 गुना देना ही पड़ेगा। बाप बंधायमान हो जाता है। मुझे याद आता है जब महाराजा अग्रसेन कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, आशा दीदी जी आए, हमने 500 लोगों को बुलाया, पहुंच गए 1200 के करीब। और उस समय पर हर चीज़ जो है मैनेजमेंट को क्या करना हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट वाले और अरेंज करने लगे, और जो भोजन की तैयारियों में जो थे उन लोगों ने भी और तैयारियां बढ़ाने लगे। और जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, सब वरिष्ठ भाइयों को बुलाया था, सब लोग मिल कर के जा रहे थे। तब तक हमारे एक भाई ने मुझे बताया कि दीदी जब भोजन बना रहे थे लास्ट के समय पर ऐसा लगा अभी और 500 लोगों का भोजन और बनने की ज़रूरत है। तो फटाफट एक भाई ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। वो भाई जी 7 बजे के करीब आ गए। तो आने के बाद हमने कहा भाई साहब आज तो कमाल हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ दीदी आज तो इतने सारे लोग आ गए, बहुत कमाल हो गया। मैंने कहा वो बात नहीं, आज तो कमाल हो गया, प्यारे बाबा को आपने ऋणी कर दिया, ऋणी बना दिया, बाबा को आपने बांध दिया। तो उन्होंने कहा दीदी कि देखिए भगवान तो अन्नदाता है ना, अन्नदाता है ना। लेकिन जब उसका कार्य आया, जब कार्य चल रहा है, तो उसके काम में आप आए और आपने मुझे खबर भी होने नहीं दिया कैसे होगा क्या होगा। तो और पनीर भी मंगवाया गया, और जो है टमाटर भी लेकर आए, और जितने भी मसाले वो लेकर आए, और जो लेके आना था सारा ले आए, और फटाफट बनता चला गया। वह जो भगवान का लंगर जो ऐसे भरपूर प्रमाण में और बन गया। और फिर लास्ट में जो सेवाधारी सब कुछ संपन्न करके फिर भोजन भर के लेके गए। तो मैंने कहा देखो
मैंने उन भाई साहब को कहा कि देखिए, भगवान के कार्य में आपने कमी नहीं होने दिया तो बाप भी बंधायमान है, जीवन के अंत तक क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाबा भी बंधायमान है, आपका जो हुंडी भी भरता रहेगा और आपका भोजनालय निरंतर भरपूर रहेगा। अन्न में कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि अन्न में कमी नहीं बल्कि जीवन के अंत तक भोजन करके शरीर छोड़ेंगे। भावार्थ, कई ऐसे पेशेंट्स को हम देखते हैं, वो पेशेंट उनके लिए अन्न वो खा नहीं सकते, उनके लिए नलियाँ डाली जाती है। जीवन के अंतिम समय पर कितने दिनों तक तो वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन आ जाती आती है ना। कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, अब तो देखो जी, हमने तो जितना करना था, जो करना था कर दिया, लेकिन अब जो है रब ही रखा। तो अंत घड़ी जाके रब ही रखा, तो पहले क्यों ना रखा, पहले क्यों ना उसको हम माने, जाने, समझे, उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास क्यों ना रखें। आज ऐसे ऐसे भाई बहनों को भी देखते हैं, ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, उनके पास लाखों के रुपया उनके पास हैं और उनके पास इतना तो सारे जेवर है, सब कुछ है, लेकिन डनलप के गद्दे पर भी उनको नींद नहीं आती। एक कन्या है जिसको काफ़ी अच्छे से जो है पूरे दिन की दिनचर्या में उनको सेवा भी दी, सब कुछ बहुत बिजी रखा, सब अच्छा हुआ। उसने प्रश्न पूछा, दीदी दिन तो बहुत सुंदर कट गया, अब रात का क्या, रात का क्या, क्यों, रात को नींद नहीं आती। तो ढेर सारी दुआएं दी कि हे आत्मन, जो भी पिछले जन्मों का, जो इस आत्मा का जो भी हिसाब किताब है, शिव बाबा वो रिलैक्स हो जाए, समाप्त हो जाए, ताकि इसको चैन की नींद आ जाए। यही ब्लेसिंग्स हम कर सकते हैं। तो आज हर चीज़ को सफल करना, अर्थात इस तन को जब हम सेवाओं में लगाते हैं, तन तंदुरुस्त हो जाता है। मन को हम भगवान की याद में लगाते हैं तो मन भी क्या बन जाएगा, मन सुमन बन जाएगा। जैसे आप देखिए, मन के लिए सोचा जाए, मन में इतने संकल्प, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, इतने सारे रिश्ते नातों में मन चला जाता है। फिर क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है मन में, पता नहीं, मैं तो जो है काम कर रही थी, सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मन में तो इतने सारे संकल्प चलते हैं ना। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, मन में तो इतने संकल्प चलते हैं, लेकिन मन को सुमन बनाने के लिए परमात्मा याद की ज़रूरत है। तो चलिए 1 मिनट अपने आप से पूछे, कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और अपने आप से पूछे कि क्या मैं आत्मा पल भर में प्यारे परमात्मा को याद कर पाती हूँ, या फिर अभी भी मेरे मन और बुद्धि में देह के संबंध, देह के पदार्थ, क्या चीज़ मेरे मन में घूम रहा है। कहीं मेरा मन चंचल तो नहीं है, कहीं मेरा मन दुखी अशांत तो नहीं रहता।
मेरे मन में कहीं व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलती। धीरे धीरे आंखें खोली। जिस प्रकार अभी तन को भी यूज़ किया, मन को भी परमात्मा याद में लगाया, अब धन। मधुबन के ज्ञान सरोवर को किस किस ने देखा है? ज़रा हाथ उठा के मुझे बताएं। हाँ, ज्ञान सरोवर, हाँ दोबारा बताएं। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ज्ञान सरोवर, वो ज्ञान सरोवर बना है 1 रुपये में। अब ये 1 रुपये का रहस्य क्या है? तो बाबा कहते हैं 1 रुपये का रहस्य है कि दादी ने सब सेंटर्स को बताया था कि सभी भाई बहन रोज़ 1-1 रुपया भंडारी में डालना, और वो जो भंडारी में 1-1 रुपये डालते, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स भी थे तो रोज़ का 1 लाख बनना था। तो ऐसा करते करते हर जगह से कैश आता गया और बाबा का घर इतना बड़े प्रमाण में बनता चला गया, जहाँ हम लोग अभी जाके रहते हैं। ऐसा कोई कार्य इंसान का नहीं हो सकता। तो अब ये बात भी सोचने की है, बाबा के जितने भी घर हैं, सभी भाई बहन अपना अपना भाग्य बनाते हैं। कोई तन के सेवा कर रहा है, कोई मन के सेवा कर रहा है, कोई धन के सेवा कर रहा है, कोई धन में भी, कि हमने देखा है काफ़ी सारे भाई बहन, जहाँ पर भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ इतने सब भाई बहनों से मिलना हुआ, उनकी विशेषताओं को सीखने का एक मौका मिला। तो हमने देखा हर एक आत्मा अपना अपना सफल करता है, सब कुछ सफल करता है, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ सफल करता है। तो जब सफल करते हैं तो तब देखा एक का पदम गुणा बाबा को देना ही पड़ता है। तो उसमें मैं आत्मा ने कितना भाग्य बनाया, इसको ज़रूर अपना, जैसे बाबा को हम सर्व संबंधों से याद करते हैं, तो शिव कुमार अपना पहला बेटा है। जितने भी त्योहार आप मनाते हो तो सबसे पहले शिव कुमार के लिए एक हिस्सा निकाल के उसके बाद सारे त्योहार मनाएंगे ना। क्योंकि घर में भी क्या करते हो, इस बार तो हमारे पास जो है 10,000 रुपया है और हम त्योहार में ये खरीदेंगे, बच्चों के लिए हम ये देंगे। इस प्रकार हम संकल्प लेते हैं। तो सबसे पहले संकल्प यह होना चाहिए, शिव कुमार के लिए समय, संकल्प, शक्ति सब कुछ निकालना आवश्यक है। नेक्स्ट है अब संबंध संपर्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो संबंध संपर्क है, सबसे पहले परिवार में जितने भी लोग हैं उनको भी ज्ञान देना चाहिए, और सभी परिवार के सदस्य के साथ साथ अपने मित्र संबंधी जितने भी है, काका, चाचा, मामा, जो भी, उन सबको बाबा का परिचय देना है। ऐसा ना हो अंत घड़ी वो कहे कि अरे भगवान धरती पर आए, आपने हमें बताया तक नहीं। अंत में कोई ये ना कह दे, है ना। तो ऐसे ही अगर देखें कि बाबा की एक एक मुरली में बाबा ने यह बताया कि क्या हमें धारण करना है, कैसे हम अपने जीवन को नवीन तरीके से जीना है, नए अंदाज में जीना है। एक बात मुझे याद आती, हमारे लौकिक माता जी की एक खासियत थी, जब वो रोज़ सुबह सेंटर पर जाती थी, बस से जाना आना करती थी, तो उस समय पर सेंटर पर जा कर के वापस जब आती 8:30-9 बजते या कभी 9:30 भी बज जाते, लेकिन जब तक एक आत्मा को बाबा का संदेश नहीं देती तब तक वो खाना नहीं खाती थी। और हम साथ साथ चलते थे, हम कहते चलो ना, जल्दी भूख लग रही, जल्दी चलो ना। तो वो कहते अरे एक व्यक्ति को ज्ञान तो सुना के चलेंगे ना। फिर किसी दुकान में चलती
जाके उससे साबुन का एक टिकिया खरीदती, फिर उसके बाद उसको ज्ञान सुनाती। मैं कहती अरे कल ही तो लिया है, अरे उस दुकानदार से थोड़ा ज्ञान तो सुना दूँ। तो हम कहते कि अरे ऑलरेडी रखा है, अरे आज तो ये साबुन खरीद लेते हैं और उसको ज्ञान सुनाते हैं। सुभाष भाई जी ऐसे जो है संकल्प देती थी। और सेवाओं के जो तरीके उसके इतने अच्छे होते थे कि यार छोटी छोटी जो भी अपने दुकान में भी कोई भी आते उन कस्टमर्स को ज्ञान सुनाए बगैर नहीं भेजती थी। ये उनकी खासियत। तो मैंने देखा संबंध संपर्क वाले जितने भी उनके शरीर छोड़ने के बाद एक डॉक्टर आते हैं, लगभग 15 या 20 दिन के बाद डॉक्टर आए सेंटर पर, दीदी को कहते हैं कि मैडम जी वो जो मैडम आए थे ऐसे ऐसे ये संदेश पत्र दिया था और वो बहुत दिनों से कहते थे और फिर इसलिए मैं आया हूँ। तो बोला कि अब वो आत्मा पंछी उड़ गई। तो उस बात को सुन के उनको बहुत ही संकल्प आया, वो होते तब मैं आता तो कितना अच्छा था। तो भाव ये है कि उनका सेवाओं के अंदर इतना जो लगन था, उस बात को देख करके हमें लगता था कि हाँ अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना संबंध संपर्क हर तरीके से सब कुछ सफल करना ही हमारे ब्राह्मण जीवन की सफलता है। क्योंकि जैसे बाप दादा ने हम सब बच्चों को जो शिक्षाएं दी, और जैसे ब्रह्मा बाबा थे, हमें तो जस्ट कॉपी ही तो करना है। और कई स्टूडेंट्स हमारे कहते थे कि दीदी हम क्या करें, सेंटर आना तो चाहते हैं, सुबह पानी भरना होता है ना। तो बताया ठीक है सुबह पानी भरना है ना, तो ठीक है जिस दिन पानी भरना होता है एक दिन इतना ज़्यादा भर लो, अगले जिस दिन पानी आए तब भी आप रिलैक्स हो करके आप ज्ञान मार्ग में आ तो सकते हो। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आते, एक दिन छोड़ के एक दिन आओ तो सही। जिसके लिए हम कई उदाहरण सुनते हैं कि एक भाई ने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। बाबा के घर के लिए कोई एक वस्तु की ज़रूरत थी, तो उनके घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ था ला करके बाबा के घर में दिया। अम्मा बाबा के टाइम पर एक जो माता जिसने आधा कट किया हुआ फल, आधा तो बच्चों को दिया था, अब और आधा भरा, आधा जो आम जो था उसने ला करके बाबा को पूछा कि बाबा मैंने तो बच्चों के लिए इतना दे दिया, इतना ही मेरे पास है, क्या आप स्वीकार करेंगे? तो बाबा ने बाकी सब कुछ छोड़ करके वहाँ आए और उनका स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि बाकियों का न करके वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि उतनी भावनाओं से उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ ही अर्पण कर दिया था। इसलिए भाव यहाँ पर ये आता है कि जितना और जो कुछ हम दिल से समर्पण करते हैं तो बाप बंधायमान है। इस दिवाली में हम कुछ अपने शुद्ध भावनाओं को अपने अंदर समेटते जाए, अपने अंदर जो है जिसके प्रति भी भावना है वो सारी भावनाओं को हम एक शिव बाबा के लिए समर्पण करें। अन्य कोई इंसानों के लिए तो करते हैं, करें, लेकिन संपूर्ण रूपेण सबसे पहले बाबा को, उसके बाद बाकियों को। कर सकते हैं ना? ऐसे हम समय, संकल्प, शक्ति सब कुछ सफल करें। अरे हमने दिया ही क्या है? ये बीमार तन, ये चंचल मन, ये जो खोटे सिक्के वाला या खोटा जो धन है या अपवित्र धन है, इसको हमने दिया। और हम देने पर हम कहते हैं बाबा मैंने तो इतना दे दिया ना, लेकिन बाबा भी कहते हैं बच्चे ये सब कुछ कलयुग में क्या है, विनाश होने वाला था, लेकिन तब तक आपने सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया। आपको पता है कितना अच्छा इंश्योरेंस है ये, कितना अच्छा इंश्योरेंस है ये। या हम लोग जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो व्यक्ति, पिताजी ने अगर शरीर छोड़ दिया तो सब कुछ बच्चों को मिलेगा, पिताजी को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही वो लाख रुपए ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हम इंश्योरेंस करते हैं, तन मन धन जो भी कुछ सफल करते हैं, एक का पदम गुणा मिलने वाला है। तो क्यों ना हम इस बात की खुशी मने। सिर्फ एक जन्म,
एक जन्म में अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, वचन दिया, संबंध संपर्क दिया, सब कुछ एक जन्म बस। कितनी बड़ी लॉटरी है। एक जन्म पवित्र बनना है, बस एक ही जन्म है। एक ही जन्म में बनने से 2500 वर्ष। कितना बड़ा स्कीम है, कितना बड़ा बिजनेस है। तो ऐसा बिजनेस अगर हमने कर लिया तो हमारे जितना मालामाल कौन है? हमारे जितना मालामाल कौन है? गुप्त दान महापुण्य की बात आती है। गुप्त रूपेण हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर बलिहार जाए। और संगम युग का ये जो थोड़ा सा समय है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये बात भी हम समझ लें। अब जो भी कुछ हम कर रहे हैं, इसका एक का पदम गुणा मिलने वाला है। और दीदी अभी कितना टाइम हमारे पास है? हो गया होगा ना। इसलिए एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है। एक बार यात्रा करने के लिए काफ़ी सारे जो लोग यात्रा गण जो है यात्रा करने के लिए निकले। यात्रा करते 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 जंगल के बीचों बीच में पहुँचे। आवाज़ आती है, रात का समय है, रुक जाओ। सभी रुक गए। फिर आवाज़ आती है, झुक जाओ। तो सब लोगों ने सोचा अगर हम झुकेंगे नहीं तो कोई कुछ कह न दे, कुछ और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए झुक गए। फिर आवाज़ आती, जिसके हाथ में जितना हो सारा अगर सारा ले लो। तो बटोरने लगे। कोई तो अपने चद्दर में बटोरने लगे सारे उन पत्थरों को, कोई झोली में भरने लगा, कोई और रुमाल में भरने लगा, कोई मुट्ठी में लेने लगे। अच्छा, फिर आवाज़ आती, अब चल पड़ो। तो जैसे ही आवाज़ आई, चल पड़ो, चलने लगे चलने लगे। सूरज की रोशनी हुई और सूरज की पहली किरण उन पत्थरों पर पड़ते ही सारे पत्थर हीरे मोती बन गए। और जिसने चद्दर भर के जो भर लिया था, वो चद्दर भर के भरे हुए जो इंसान था, वो तो बहुत नाचने लगा, हे भगवान जी, मैं तो माला माल हो गया, मैं तो माला माल हो गया। और जिसने झोली भर के लिया था, वो कहने लगा, ओहो उसने तो चद्दर भर के ले लिया, मैंने तो सिर्फ झोली ही ले लिया है। वो उन लोगों को देखता है जिनके पास थोड़ा सा ही है, फिर खुश हो जाता है कि मेरे पास इतना तो है। फिर उसके बाद जैसे ही फिर बात आती है कि जैसे वो लोग जो जिनके पास मुट्ठी में हैं, उन्होंने देखा और सोचा और कहा कि अरे हमने तो सिर्फ इतना ही ले लिया है, इतना ही ले लिया है, और काश अगर हम भी चद्दर भर के ले लेते तो। सोचने की बात है। ऐसे ही ये परमात्मा के ज्ञान रत्न है जो हमें मुट्ठी में भी नहीं लेना है, झोली में भी नहीं लेना है। बेडशीट तो क्या, बड़े बड़े चद्दर और बनाओ। पहले ज़माने में माताएं क्या करती थी, कई सारी साड़ियाँ, बेडशीट सारा मिला करके वो बड़े बड़े क्या बनाते थे, हाँ, बड़े चद्दर बनाते थे। ऐसे जो है अब क्या करना होगा, कुछ ऐसे बड़े चद्दर बनाओ जिसके अंदर आप भर सको। और ये अपने जीवन रूपी चद्दर में हम इतना भाग्य बटोर ले, इतना बटोर ले, और वो भी एक ही जन्म में। इस एक जन्म में हम पवित्र जीवन अपना बना ले तो 21 जन्मों तक मिलेगा, 2500 साल मिलेगा। कई बार बाबा कहते हैं 2500 तो क्या, 2 हिस्सा नहीं 3 हिस्सा सुख देता हूँ, ऐसा कौन कहेगा भला? सोचे, जितना प्यार भगवान मुझ आत्मा पर लुटाता, क्या मैं उतना लुटाता हूँ? क्या मैं उसमें भी कंजूसी कर लेता हूँ? हम सोचें, अपने आप के बारे में सोचें कि मेरे मन के भावनाएं संपूर्ण रूपेण भगवान के लिए अर्पण हैं या नहीं। तो जैसे पूछ रहे थे कि जो महीने में एक बार आ रहे हैं, तो सोचिए कि जो रोज़ आने वाले कितना ना भर रहे होंगे। और जो सप्ताह में एक बार आ रहे हैं, वो बात तो अलग है। जितेंद्र भाई जी तो एक दिन आएंगे, सेवा करके जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन बाकी सब जो हैं, जो नज़दीक वाले, जिनको हम कहे समीप रत्न
है ना सभी समय प्रयत्न? भगवान के समय प्रयत्न है कि दूर वाले हो? सबसे दूर वाला कौन है? अच्छा बताओ, कितने किलोमीटर दूर रहते हो? माता जी बताओ, कितने दूर हाँ, शिव बाबा परम धाम में रहता है, वो बहुत दूर से आते हैं, इतने दूर में तो नहीं होना। तो इसलिए चाहे वो जितना भी दूर हो, लेकिन प्यारे पिता ने हम सब बच्चों को बताया है कि बच्चे अब क्या करो, क्या करो, अब सब कुछ सफल करो। संपूर्ण पुरुषार्थ में से एक ही बात ले लीजिए, सिर्फ एक बात। बाबा कहते बच्चे अन्य कोई व्यर्थ चिंतन में नहीं जाना, अब जो कुछ है सफल करो, सफलता मूर्त बनो। एक बात, जैसे हमारे आदरणीय रुक्मिणी दादी जी एक संकल्प में मुरली में से एक बात ले लेते थे और फिर उसका मनन चिंतन करते, सबको सुनाते, पूरी दिन के दिनचर्या में सुनाते थे, सबको सुनाते, और जिसको फ़ोन करें उनको भी बोलते थे। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं उन सब से हम सुनते हैं कि कैसे प्रभु मिलन उन्होंने मनाया, कैसे हमारी इन शक्तियों की जो एक अनुभूतियाँ हैं क्या हैं, हर एक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो शुद्ध भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, जैसे मैं सुन रही थी, कल ही किसी से बात हो रही थी, तो जैसे रोज़ हम मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति जैसे आता है ना, तो हम सब एक बार खड़े हो जाते। जैसे 1 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई 1.5 घंटे से बैठे, कोई 6 बजे से योग में बैठे हैं, तो चलो भाई बाद में जो हैं सब लोग एक बार खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा को नमस्ते करते हैं। तो कह रही थी दीदी, मैं रोज़ सुबह की मुरली में तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन सुन लेती हूँ और फिर शाम को मैं सुनने के लिए आती तो हूँ, लेकिन सुबह जब नमस्ते नमस्ते हो रहा होता है, मैं सब्जी काट रही होती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ और बाबा को नमस्ते करके फिर बैठती हूँ। सब हमारे घर में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनके मजाक पर मैं गौर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर। मैंने कहा वाह, जिसके घुटने नहीं चलते, जब वो सब्जी काटने के लिए बैठे हैं तब भी वो अगर खड़े होते हैं, तो तब बाबा ऊपर से देख करके उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा कि नहीं देगा? देगा ना। जिसके पास है ही 10 रुपया, उस 10 रुपये के अंदर के भी 9 रुपया उसने भगवान के लिए खर्च कर दिया, तो बाप भी बंदायमान हुआ कि नहीं हुआ? बंदायमान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, बंदायमान हो गया ना। ऐसे ही एक एक बात अगर हम सोचें, एक एक बात अगर हम सोचें, तो हमारे पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति आ जाती है। नेक्स्ट है, अब हम जो सप्ताह में भी आ गए, जो सुबह के मुरली वाले, सुबह की मुरली वाले और तीव्र गति को क्या प्राप्त करें? फिर बात आती है ना, सुबह की मुरली वाले कितने घंटे हम योग करते हैं, कितने आत्माओं को हमने सुबह की मुरली की प्रेरणाएं दी। हमारे पास भी एक माता जी ने कहा, दीदी इस बार हम मधुबन के लिए 1 महीने के लिए जाएं। मैंने कहा बेशक जाना, लेकिन अपनी सेवा की कला औरों को सिखा के जाना, है ना। हर एक अपने अपना सेवाएं करते रहे, लेकिन जब सेवा कर रहे हो तो क्या करो, अपनी सेवाओं की कलाओं को ट्रांसफ़र भी करो। परम ज्योति परमात्मा जो दीपराज हैं, उनके संग दिवाली मनाना है, बड़े प्यार से उनके संग जब भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा को भी भोग स्वीकार कराएंगे, अन्नदाता को पहले भोग स्वीकार कराएंगे।